कि लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है। लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गज़ल कहता हूँ, हिंदी मुस्कुराती जो है अमीर खुसरो के यहाँ से जब दौड़ती हुई गई, निजामुद्दौलिया के दरबार तक गई। ये उर्दू बहुत ही खूबसूरत ज़ुबान है और मीठी ज़ुबान है। तो ये हिंदी माँ है तो उर्दू मौसी है कि आने वाली नस्ल जो है इसे कुछ प्रेरणा हासिल करे और लोग कड़ी मेहनत करें। लोगों को देखकर, इन तीनों को देखकर उन लोगों के मन में भी लालसा पैदा। आप बच्चे को पढ़ाइए। हर मुसलमान से मैं कहूँगा, हमारे कौम बहुत कमज़ोर है। आप 20 रुपये 50 रुपये पता ही मत कीजिए पगड़ी का। आप बच्चे को पढ़ाइए और अपना गरीबी दूर कीजिए। आज इतने लोग जुटे हुए हैं, कोई राजा घर के बच्चे नहीं है। सबसे पहले मैं बधाई देता हूं परसुमित लाइव को, जो हमारे इस बज़्म उर्दू के इस प्रोग्राम को कवरेज करने के लिए अपना कीमती समय लेकर के यहाँ आए। ऐसा कार्यक्रम आज तक नहीं हुआ था, इसलिए जो कार्यक्रम का व्यवस्थापक थे प्रवेश साहब हैं, अन्नू मास्टर हैं, इनकी जो टीम है उनको मैं बहुत बधाई दूंगा। एजुकेशन का माहौल बनाएं, बच्चे पढ़ें, बच्चियाँ पढ़ें, पीरो इसी तरह तरक्की के रास्ते पर हमेशा कायम रहे, यही हम लोगों की चाहत है। धरती पर बीपीएससी में प्रतिष्ठित स्थान पाने वाले जो भी हमारे पीरो अनुमंडल क्षेत्र के सफल अभ्यर्थी थे, उनके लिए आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यकीन करते जो अपने राबर की रबरी पर हम न जाने तरक्की के कितने सीने चढ़ गए होते। रोज़ के खाने से एक लुकमा बचा लेते, आधा सुन्नत भी होती, बच्चे पढ़ गए भी होते। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं परसुमित लाइव न्यूज। इस वक्त नगर भवन शहीद भवन पीरो अनुमंडल में है और आप लोग पीछे देख सकते हैं जो कि पीरो की धरती पर बीपीएससी में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त करने के उपलक्ष्य में जो कि बज़्म उर्दू के माध्यम से जो है यहाँ पर सभी बीपीएससी जो क्वालिफाई किए हैं उनको जो है सम्मानित किया गया है। काफ़ी अच्छा लगा है जो कि इस तरह से जो कि बिहार के सबसे टफेस्ट एग्जाम के जो है क्वालिफाई किए हैं पीरो अनुमंडल के जो स्टूडेंट हैं, उनको जो है बज़्म उर्दू के माध्यम से जो है सम्मानित किया गया है। और कहीं ना कहीं तक जो है सम्मान जरूरी है, जो कि हमारे समाज से जो है ऊपर उठकर जो है तैयारी कर अच्छे रैंक्स लाते हैं, अच्छे एग्जाम्स करते हैं, तो उनको सम्मानित करना जरूरी है ताकि जो है आने वाले जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनका हौसला अफजाई हो। वैसे में बज़्म उर्दू के जितने भी सदस्य हैं हमारे साथ मौजूद हैं, देख सकते हैं काफ़ी ज़ोर शोर से यहाँ पर हज़ारों हज़ार की संख्या में इस शहीद भवन में आए हुए थे। इनसे हम बात करेंगे किस तरह से कार्यक्रम का ऑर्गेनाइज किए हैं और बज़्म उर्दू का जो है क्या संदेश है, क्या चाहते हैं बज़्म उर्दू के माध्यम से पीरो अनुमंडल में। सर स्वागत है। सबसे पहले मैं बधाई देता हूं परसुमित लाइव को, जो हमारे इस बज़्म उर्दू के इस प्रोग्राम को कवरेज करने के लिए अपना कीमती समय लेकर के यहाँ आए। बज़्म उर्दू के इस अवसर पर हम इस पीरो नगर परिषद से जो हमारे 3 बच्चे, ख़ास तौर से 2 बच्चियाँ और 1 बच्चा बीपीएससी में जो इम्तियाज़ी पोजीशन हासिल किया है, श्रेष्ठ उपलब्धि हासिल की है, उनके एजाज़ के लिए, उनके सम्मान समारोह के लिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम आयोजित किया था और ये बहुत ही सफलतापूर्वक हमारा आज का ये सफल कामयाब रहा प्रोग्राम। आने वाले जो समय में जो बीपीएससी एस्पिरेंट्स है किस तरह से संदेश देंगे तैयारी करने के लिए? सर धन्यवाद। हम लोगों ने जो ये प्रोग्राम रखा इसी उद्देश्य से रखा कि आने वाली नस्ल जो है इसे कुछ प्रेरणा हासिल करे और लोग कड़ी मेहनत करें। लोगों को देखकर, इन तीनों को देखकर उन लोगों के मन में भी लालसा पैदा हुई। मैं बाहर में था, कुछ लोगों से मैं बात भी कर रहा था, बच्चियों से, बच्चों से, सब ने यही कहा कि ये देखकर हमारे दिल में भी शौक़ पैदा हुआ, हमारे दिल में भी लालसा पैदा हुई कि हम भी मेहनत करेंगे और मेहनत करने का फल हमें अवश्य मिलेगा और लगातार मेहनत करते रहेंगे। ये आज इस कार्यक्रम को कराने से हमें ये कामयाबी मिली कि हमारे बच्चे आज से ही उत्साहित हो गए कि हमें भी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करना है, अपने माँ बाप का, अपने वतन का, अपने पीरों का नाम रोशन करना है। थैंक यू।
और कहीं ना कहीं तक जो है हमारे साथ मौजूद है सर, जो कि इनसे हम जानते हैं बज़्म उर्दू के माध्यम से पीरो अनुमंडल में, पीरो नगर परिषद में किस तरह से जो है क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये है कि ज़ेबा जो कंपटीशन कंप्लीट की है, आने वाले मुस्तकबिल में और भी हमारी जो बच्चियां हैं, बहनें हैं, वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले, पढ़े लिखे और आगे बढ़े, IAS IPS बने। और ये जो महफिल सजाई गई थी पीरों की सरजमी पे, तो ये इसी तालीम की रोशनी में सजाई गई थी कि ताकि इसमें बच्चों में हौसला बढ़े, हौसला अफजाई हो। और ये सब इंतज़ामात में लगे हुए थे जनाब परवेज़ मास्टर साहब और उनके तमाम जितने भी दोस्त हैं, अहबाब हैं, तो इनकी कोशिशों से आज ये महफिल में चार चांद लग गया। और आपने मीडिया वालों ने आके लोगों को ये बता दिया कि आपका जो भी धर्म है और कर्म है कि हम प्रचार प्रसार करें ताकि बच्चों में ये तालीम हासिल करने की जज्बा और हौसला पैदा हो। बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। प्रेम भाईचारे की भावना ये करते अपने राहबर पर, यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम ना जाने तरक्की के कितने सीने चढ़ गए होते। रोज़ के खाने से एक लुकमा बचा लेते, आधा सुन्नत भी होती, बच्चे पढ़ गए भी होते। और कहीं ना कहीं तक जो है और क्या संदेश देंगे भाईचारे की भावना को पीरो नगर में? हम लोग पीरों में तमाम हम लोग चाहते हैं कि आपस में जाति धर्म से ऊपर उठ करके एजुकेशन का माहौल बनाएं, बच्चे पढ़ें, बच्चियां पढ़ें, पीरो इसी तरह तरक्की के रास्ते पर हमेशा कायम रहे, यही हम लोगों की चाहत है। दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कुछ पीरो अनुमंडल के कुछ गणमान्य लोग भी मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं जो कि बज़्म उर्दू के माध्यम से जो ये कार्यक्रम हुआ है, क्या कहेंगे, किस तरह से कैसा लगा उनको, कैसा लगा ये कार्यक्रम जो है यहाँ पर हुआ है? देखिए, पीरो का ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा, ऐसा कार्यक्रम आज तक नहीं हुआ था। इसलिए जो कार्यक्रम का व्यवस्थापक थे परवेज़ साहब हैं, अन्नू मास्टर हैं, इनकी जो टीम है उनको मैं बहुत बधाई दूंगा। इससे नए पीढ़ी को और जितने लोग हैं आगे आने का प्रयास करेंगे। इस कार्यक्रम का कोई जवाब नहीं है। और इस कार्यक्रम में छोटे भाई रविरंजन जी हैं जिन्होंने चार चांद लगाया है, इनको भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। जी बिल्कुल, रविरंजन भी अभी हमारे साथ मौजूद हैं। इनके उद्घोषक से काफ़ी जो है शहीद भवन जो है काफ़ी गूंज रहा था। कहीं ना कहीं तक आप जब बोल रहे थे, उस बोलने के बाद से ही जो है तालिया के जो है गड़गड़ाहट काफ़ी गूंज रही थी शहीद भवन में। देखिए, परवेज़ साहब जो मास्टर साहब के नाम से सुविख्यात हैं, अनु जी हैं, और इसके बाद जितने ऐसे महान लोग हैं, हाँ सभी लोग, ये छोटे भाई शुभम जी हैं, मैं गार्जियन हैं, इनको मैं मानता हूँ, और ये मिराज साहब हैं, कसीम साहब हैं, और सभी लोग हैं, आप देख रहे हैं। ये परवेज़ साहब की सोच है, बुद्धिजीवियों की सोच है, पीरों के जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसने उर्दू को अपने चाल में फंसा के नहीं रखा। वो कहते हैं कि इसे हिंदू भी सीखें, और मीठी जुबान की जो चाशनी है, मेरे बिलाल भाई ने बताया, लश्करी भाषा है। हाँ, तो एंकर साहब, तो ये जो है अमीर खुसरो के यहाँ से जब दौड़ती हुई गई, निजामुद्दौलिया के दरबार तक गई। ये उर्दू बहुत ही खूबसूरत ज़ुबान है और मीठी ज़ुबान है। तो ये हिंदी माँ है तो उर्दू मौसी है। तो मैं देख रहा हूँ कि जिस व्यक्ति ने फुटबॉल को जीवन दान दिया, पीरों के लिए ऑक्सीजन दिया, ये जैसे जैसे लोग बूढ़े होते गए, फुटबॉल अपनी ज़िंदगी पे रोती रही और सब कुछ गड़बड़ सड़बड़ होते रहा। लेकिन नौजवानों को सोचना चाहिए कि फुटबॉल को ज़िंदा करना है। इसके बाद मुशायरे होंगे तो हिंदू मुस्लिम जो कम्युनिटी है, जो आपस में तालमेल नहीं बैठा पाती, जब एक साथ हम नहीं बैठेंगे तो एक दूसरे को जानेंगे कैसे, एक दूसरे को समझेंगे कैसे। इसलिए इनका ये प्रयास छोटा था कि ये बज़्म उर्दू जो है, इसके माध्यम से हम हिंदू मुस्लिम को इकट्ठा बिठाएं और बताएं कि प्रतिभा का सम्मान हम दोनों मिलकर करें। तो दोनों का सम्मान करना है। और उसमें जो था एक लड़का आपने देखा, वो हिंदू लड़का था जो अफसर बना, उतनी ही खुशी, मुस्लिम बेटी अफसर बनी उतनी ही खुशी। यानी पीरों के रंग का सबसे बड़ा उत्सव था कि हम एक साथ बैठे और एक साथ उत्सव मनाएं, एक साथ मिल के चले। भाईचारे को भावना के लिए एक शायरी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे पीरो नगर? जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और हो सकता है, कलाकार नहीं है। जी बिल्कुल, देख सकते हैं। और युवा नेता भी हमारे साथ मौजूद है। शुभम जी, क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के बारे में? आज पीरों की धरती पर बीपीएससी में प्रतिष्ठित स्थान पाने वाले जो भी हमारे पीरो अनुमंडल क्षेत्र के सफल अभ्यर्थी थे, उनके लिए आज कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। आज सफल कार्यक्रम आयोजन करने के लिए
कार्यक्रम के आयोजनकर्ताओं को बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही हमारे गार्जियन परवेज मास्टर साहब को इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर साहब क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश देना चाहते हैं कि एजुकेशन से बड़ा दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। पढ़ाई सबसे उज्जवल चीज़ है। पहले एक लड़का पीरो से IAS अफसर हुआ है, वो जमुआ के रहने वाला है, अब पीरो में उनका घर है, अखिलेश डॉक्टर के सामने। तो दूसरा में पहले एक बाजार की लड़की प्रियंका वर्मा CO बनी है, बरहमपुर में भी है। और तीसरा पोस्ट में ये लोग 3 आदमी जो हुआ है, पीरो के सौभाग्य है। जो एजुकेशन से बड़ा दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। पढ़ाई कीजिएगा, गरीबी दूर होगा, अंधेरा घर से दूर होगा। आप 10,000 रुपया लेने के लिए पैदा मत होइए। हॉस्पिटल क्या बोला जाता है, लेटरिन बनाएंगे घर पर, सरकार दे रहा है। 2 लाख रुपया घर बना के दे रहा नहीं। आप बच्चे को पढ़ाइए। हर मुसलमान से मैं कहूँगा, हमारे कौम बहुत कमज़ोर है। आप 20 रुपये 50 रुपये पता ही मत कीजिए पकड़ी का। आप बच्चे को पढ़ाइए और अपना गरीबी दूर कीजिए। आज इतने लोग जुटे हुए हैं, कोई राजा घर के बच्चे नहीं थे, सब गरीब परिवार के थे। आज उनके नमस्तक पे सब झुके हुए थे। कोई माला दे रहा है, कोई फूल दे रहा है, कोई गुलदस्ता दे रहा है, कोई फोटो खिंचवा रहा है। आज के सुपरस्टार वही लोग थे। इसलिए पढ़ाई में अपने बाल बच्चा को आगे निकाले। एजुकेशन के लिए चीन भी जाना है, विदेश भी जाना है, तो पढ़ाई करना है। पढ़ाई से यहाँ जितने लोग छोटे छोटे भी पोस्ट पर हुआ है, गरीबी दूर किया लोग। पढ़ाई जो अभी बहुत से यहाँ 40-45 को शिक्षक बने हैं, तो उनका घर का गरीबी दूर हुआ हो। तो पढ़ाई से बड़ा कुछ नहीं है। हमारे पिताजी मास्टर थे, और नहीं तो हम आज कुछ कंपनी में काम करते हैं। तो पढ़ाई, जिसके घर में सर्विस है, एजुकेशन है, बच्चे बढ़िया है, तो उसके घर में खुशबू है। और नहीं तो ऐसे दारू पीजिए, शराब पीजिए, कौन पूछने वाला है। तो पढ़ाई से संबंध रखिए। नेता आज 1 लाख हम आए थे, मंत्री थे, ये पढ़े लिखे टॉपर है, इंस्पेक्टर के लड़के थे। तो आज इनको सम्मान मैंने, इनको सबको टिकट नहीं मिलता है। आज ये क्षेत्र से वशिष्ठ नारायण सिंह पैदा हुए, मैथमेटिक्स में टॉपर थे। ये भोजपुर जिला शुरू से वीरों की जूझ है, वीरों की धरती है। लड़ाई में भी टॉपर, अंग्रेजों के छक्का छुड़ाने वाला वीर कुंवर सिंह पैदा हुए। सारे बुद्धिजीवी भोजपुर जिला से पैदा हुए हैं। हम लोग यही कहेंगे कि हर समाज पीरों के पढ़े लिखे आगे बढ़े। दंगा फसाद में कोई भविष्य नहीं है। थैंक यू सर। जी, अंत में एक शायर भी 1-2 हो जाए। बस में उर्दू की जब आपने बात की, हिंदू मुस्लिम भाईचारे के लिए शायरी 1-2 किया जाए। मैं फिरोज खान एंकर बोल रहा हूँ, और हर मंच पे पूरे बिहार उत्तर प्रदेश में हम ये पैगाम देता हूँ, संदेश लोगों को। हिंदुस्तान की जो कल्चर है वो गंगा जमुनी तहजीब है। तो मेरा मानना ये है कि हिंदी और उर्दू दोनों इस हिंदुस्तान की बेटियां हैं, दोनों आपस में बहन है। और उर्दू यहीं पैदा हुई, पली बड़ी, और यहीं सयान हुई, यही जवान हुई। और ये बड़ी मीठी ज़बान है। मुझे एकता के लिए बड़ी खूबसूरत एक बात जहन में याद आ रहा है कि लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है। लिपट जाता हूँ माँ से और मौसी मुस्कुराती है। मैं उर्दू में गज़ल कहता हूँ, हिंदी मुस्कुराती है। ये हिंदुस्तान की खूबसूरती है, ये गंगा जमुनी तहजीब है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देख सकते हैं जो कि आपको बता देना चाहते हैं, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन्स, जो कि कोई आपको छीन नहीं सकता है एजुकेशन। और कहीं ना कहीं तक जो है ये बहुत सारे जो लोग हैं इस आए हुए थे बज में उर्दू पीरो में जो BPSC जो क्वालिफाई किए हैं। काफ़ी अच्छा लगा है देखकर, जो कि सम्मानित कर रहे हैं जितने भी अच्छे स्थान पर जा रहे हैं, BPSC क्वालिफाई कर रहे हैं, कोई IAS बन रहा है। इस तरह से आप लोग देखिए, और कहीं ना कहीं तक जो है हम भी शुभकामनाएं देंगे जो भी BPSC एस्पिरेंट्स हैं और क्वालिफाई जो किए हैं। इस तरह से आप लोग देखिए प्रसुमित लाइव न्यूज, मैं रिपोर्टर अमित कुमार सिंह के साथ। थैंक यू, जय हिंद।